गुड आफ्टरनून। आज हम लोग जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जेईई मेंस 2024 का 13 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द बायनोमियल एक्सटेंशन ऑफ 7 की पावर 1/2 प्लस 11 की पावर 1/6 की होल पावर 824। तो इसके एक्सटेंशन में हमें नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म बताने होंगे। अब क्योंकि बायनोमियल एक्सटेंशन है, पावर यहाँ पे जो हमारा पावर या एक्सपोनेंट जो है 824 है, तो कह पाएंगे इसमें नंबर ऑफ टर्म 825 होंगे। क्योंकि अगर 1a प्लस एक्स की पावर n है, उसका एक्सटेंशन करेंगे तो उसमें n+1 टर्म होंगे। तो यहाँ से उसी कॉन्सेप्ट का लगाएंगे तो 825 टर्म होंगे। अब उसमें से कुछ हमारे जो होंगे इंटीजर के टाइप के होंगे और कुछ जो होंगे हमारे रूट के फॉर्म में, यानी हमारे इरेशनल टर्म होंगे। तो हमें यहाँ पे रेशनल टर्म या इंटीग्रल टर्म फाइंड करना है। तो स्टार्ट करेंगे। पहला, अगर इसका हम सलूशन देखें तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस a की पावर n के एक्सपेंशन का। ये हमारा होता है सिग्मा r फ्रॉम 0 to n NCr x की पावर n माइनस r और इंटू a की पावर r। तो यहाँ से इस वाले टर्म को हम जनरल टर्म कहते हैं। तो हमारा जो जनरल टर्म होगा टी आर प्लस 1 टर्म। आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे पहला टर्म मिलेगा, आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे दूसरा टर्म मिलेगा। यानी हमारा ये टर्म है आर प्लस 1 टर्म है। तो इसको हम लिखेंगे एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू ए की पावर आर। तो हम इस वाले क्वेश्चन के लिए अगर जनरल टर्म लिखें टी आर प्लस 1, तो यहाँ हम अगर कंपेयर करें तो 824 सी आर इंटू 7 की पावर 1/2 की होल पावर। यहाँ पे n माइनस आर होगा तो n हमारे पास 824 है, तो 824 माइनस आर इंटू 11 की पावर 1/6 एंड होल पावर r होगा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है बन के आएगा 824 सी आर। यहाँ पे 7 की पावर 1/2 है, उसकी होल पावर 824 माइनस आर है। तो यहाँ पे हम एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे कि a की पावर m होल पावर अगर n है तो ये होगा a की पावर m इंटू n के बराबर। तो अगर इस कॉन्सेप्ट का यूज करें 7 की पावर 824 माइनस r डिवाइडेड बाई 2 इंटू 11 की पावर r/6 होगा। तो यहाँ पे r की हम कोई भी इंटीग्रल वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 824 से कम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा हमेशा एक इंटीजर होगा। तो ये हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा पहला वाला। यहाँ पे आते हैं क्योंकि 7 की पावर ऐसा कुछ लिखा है, अगर हमारा पावर यहाँ पे कोई इंटीजर होता है तो उस केस में ये वाला टर्म भी हमारा इंटीजर होगा। इसी तरह 11 एक इंटीजर है, इसकी पावर अगर इंटीजर होती है तब कह पाएंगे कि ये भी हमारा पूरा एक इंटीजर बनेगा। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे हम r की वैल्यू ऐसे ही पुट करना चाहेंगे जिसके लिए ये वाला पार्ट इंटीजर हो और ये वाला भी पार्ट इंटीजर हो। तो r के उस वैल्यू के लिए जहां पे वाला पार्ट इंटीजर होगा और ये वाला पार्ट इंटीजर होगा, उसके लिए पूरा टर्म एक इंटीजर बन जाएगा।
तो इस वाले टर्म को कहेंगे कि इंटीजर। इसी तरह जितने भी टर्म हमारे इस तरह केस को फॉलो करेंगे कि r/6 भी इंटीजर हो और ये वाला टर्म भी इंटीजर हो, तो उस केस में हम कह पाएंगे कि ये हमारा एक इंटीजर होगा। तो जितने टर्म हमारे होंगे तो हमें वही r की वैल्यू गिनना है जब ये वाला पार्ट इंटीजर हो और ये वाला पार्ट इंटीजर हो। r की वैल्यू 0 से 824 तक हम रख सकते हैं। तो देखा जाए अगर यहां से हम देखें तो r जो होगा हमारा, अगर ये r/6 इंटीजर तब होगा जब r हमारा 6 का मल्टीपल हो, और यहाँ पे अगर r हमारा 6 का मल्टीपल है, इसका मतलब r जो होगा 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। तो अगर r 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे ये वाला अपने आप एक इंटीजर आएगा। तो यहाँ पे देखना ही नहीं, अगर हम कहें कि r की वैल्यू 6 का इंटीजर है तो ये अपने आप इंटीजर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो r की वैल्यू, यहाँ से हम अगर देखें तो r की वैल्यू 6 का मल्टीपल होगा, यानी पहला वैल्यू 0, दूसरा हमारा 6 होगा, तीसरा हमारा 12 होगा, फिर 18, फिर हमारा 24, इसी तरह चलता जाएगा। लास्ट में जो नंबर होगा वो इस नंबर से जस्ट कम वाला नंबर होगा। तो जो हमारा लास्ट टर्म होगा वो इससे जस्ट कम होगा। तो हमें देखा जाए तो यहाँ पे केस बन रहा है कि जो ये सीक्वेंस मिल रहा है 80 में है, जिसका फर्स्ट टर्म 0 है, कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे यहाँ पे 6 आएगा, और कहा जाएगा जो लास्ट टर्म हमारा इससे जस्ट कम वाला लास्ट टर्म होगा। जो भी लास्ट टर्म होगा जो 6 का मल्टीपल होगा, इससे कम जो नंबर होगा वही हमारा। तो यहाँ से हम गिनने के लिए एपी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो पहला टर्म 0, कॉमन डिफरेंस 6, हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो यहां से हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि a प्लस, क्योंकि हमारा an या tn जो होता है nth टर्म होता है a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ पे जो टर्म है 0 प्लस n-1 और d हमारा 6 दिया हुआ है, ये हमेशा क्या होगा कि लेस देन 824, या इससे छोटा वाला अगर हम 6 से डिवाइड होने वाला इंटीजर निकाल लेते हैं, सीधे इक्वल करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 824 को अगर 6 से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या आएगा, यही हम निकाल लेते हैं। या अगर डिवाइड हो जाएगा तो इसी के नंबर के बराबर होगा। तो डिवाइड करके देखते हैं, या इस कॉन्सेप्ट का यूज करके निकालेंगे। तो यहाँ पे n की ग्रेटेस्ट वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ये निकालना है, इंटीग्रल वैल्यू। n की इंटीग्रल वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा वो इसका आंसर होगा। या दूसरा हम केस कर सकते हैं, अगर हम 6 से डिवाइड करें तो 1 बार जाएगा 2, 3 बार जाएगा 18, यहाँ पे आएगा हमारा 4, तो 7 बार जाएगा तो 42 और रिमाइंडर हमारा 2 आएगा। यानी इसमें से हमारा 2 घटाएं तो कह पाएंगे n की वैल्यू वही होगी जो 6 इंटू n-1 इज इक्वल टू 822 के बराबर होगा। तो यहाँ से n-1 सॉल्व करना चाहेंगे तो यहाँ से 6 से डिवाइड करेंगे इसको। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 137 आएगा। यहाँ से हम n सॉल्व करेंगे, 1 आके इधर ऐड होगा तो 138। तो नंबर ऑफ टर्म जो इंटीजर होंगे वो कितने होंगे, 138। तो ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा 138। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम आंसर तक पहुंचेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे।
अब यहाँ पे इस सेकंड क्वेश्चन को समझने के लिए या सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे तो सेट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। नंबर ऑफ फंक्शन पूछा है तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होगा और हम कैसे इस फंक्शन को नंबर ऑफ फंक्शन को काउंट करेंगे तो काउंटिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा। यहाँ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो चलो इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो सेकंड का सलूशन, हमारे पास सेट ए दिया हुआ है जिसमें हम देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ए में, क्योंकि 1 से लेके 7 तक है तो 7 है। उसके बाद कह रहा है कि एक हम फंक्शन डिफाइन इस तरह कर रहे हैं, फंक्शन f फ्रॉम a टू पावर सेट ऑफ a, इस तरह डिफाइन किया गया है। इसका मतलब हमारे पास दो सेट है, एक हमारा a सेट है और दूसरा सेट हमारा पावर सेट ऑफ पावर ऑफ a है। तो पावर सेट ऑफ a जो होगा पावर ऑफ सेट a, तो पावर सेट क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो पावर सेट क्या होता है एक सेट का, तो पावर सेट एक सेट होता है जो एक सेट के सबसेट का सेट हो। ऐसे कहेंगे जो पावर सेट होगा ए का वो सेट होगा सबसेट ऑफ ए का। तो ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमारे पास एक सेट ए है जिसमें दो एलिमेंट ए कॉमा बी है, तो जो पावर सेट ऑफ ए होगा वो एक सेट होगा सबसेट ऑफ ए का। तो ए का सबसेट क्या हो सकते हैं, एक तो 5 हो सकता है, एक सेट ऐसा हो जिसमें एक एलिमेंट ए का हो ए, इसी तरह एक और भी हो सकता है सेट जिसमें एलिमेंट बी हो, और तीसरा केस लास्ट केस हमारा ये बन सकता है ए और बी एक साथ हो। तो कह पाओगे इतने हमारे क्या होंगे, ए के सबसेट होंगे। इसका जो हम सेट बनाएंगे उसी को हम ए का पावर सेट कहते हैं। तो पावर सेट अगर समझ गए होंगे तो यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट हम निकाल सकते हैं। तो अगर सेट ए में 7 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, तो यहां पे क्योंकि ए के कितने सबसेट बनेंगे, टू द पावर 7, तो यहां पे टू द पावर 7 हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट हो जाएगा। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, टू द पावर 7। तो यहां पे हमारे पास 7 एलिमेंट है, 4 5 6 एंड 7। और यहां पे हमारे पास अगर सपोज करें यहां पे हमारे जो एलिमेंट है x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट टू द पावर 7 है। तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो यहाँ से जब हम एक फंक्शन बनाना चाहेंगे तो फंक्शन का डेफिनेशन पहले पता होना चाहिए। फंक्शन क्या होता है, अगर एक फंक्शन a टू b डिफाइन है तो a के सभी एलिमेंट यूज होने चाहिए, यानी हर एलिमेंट का
एक इमेज होना चाहिए और एक ही इमेज होगा। तो एक फंक्शन में सेट ए के सभी एलिमेंट के बाद एग्जैक्टली वन इमेज होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम फर्स्ट के इमेज को देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट को इमेज करने के जो केसेज हैं, टू द पावर 7 एलिमेंट को किसी को भी मैप कर सकता है। जो पहला एलिमेंट है टू द पावर 7 एलिमेंट जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनमें से किसी को भी मैप कर सकता है। तो इसका मतलब पहले एलिमेंट को मैप करने के तरीके कितने होंगे, टू द पावर 7, एंड दूसरे को भी मैप करना है क्योंकि सभी को मैप करना है। तो एंड हर केस में है कि ये भी मैप होगा किसी ना किसी एक को, ये भी मैप करेगा किसी ना किसी एक को। तो x2 भी हमारा मैप कर रहा होगा इनमें से किसी एक को, तो उसके पास भी हमारे टू द पावर 7 वेज होंगे। इसी तरह थर्ड वाले को मैप करने के लिए जब मैप करना चाहेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन फिर से टू द पावर 7। इसी तरह जो हमारे 7 हैं एलिमेंट सभी के मैप करने के जो तरीके होंगे टू द पावर 7 होंगे। तो यहाँ पे टू द पावर 7 मल्टीप्लाई हुआ है कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। इसका मतलब जो आंसर यहाँ पे होगा कि हर जगह पे एंड मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा क्योंकि 7 बार मल्टीप्लाई हुआ है टू द पावर 7 की पावर 7 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर देखें तो क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ पूछा है कि m की पावर n। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि m हमारा a होगा और n हमारा 7 होगा। तो अगर हम इसको लेके और n को इसको लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि m हमारा लीस्ट इंटीजर होना चाहिए। अब इस केस में हमारा टू द पावर 7 है, लेकिन इसी नंबर को अगर हम इस तरह एक्सप्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे फिर से हम एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि a की पावर अगर m है होल पावर n है तो a बनता है हमारा a की पावर m इंटू n। तो इस कॉन्सेप्ट से हम इसको लिख पाएंगे 2 की पावर 7 इंटू 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 49। अब यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 7 है और यहाँ पे जो हमारा इससे अगर कंपेयर करें यह हमारा 2 होगा और यहाँ पे हमारा 2 दी पावर 7 जैसा। तो हमें यहाँ पे ये भी याद रखना है यह हमारा लीस्ट इंटीजर कह रहा है, तो लीस्ट इंटीजर वही 2 हो सकता है। तो अगर यहाँ पे 2 है तो m हमारा हो जाएगा 2 के बराबर और n हमारा हो जाएगा 49 के बराबर, और m प्लस n दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 51 के बराबर। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा m प्लस n होगा 51 के इक्वल। तो इस क्वेश्चन में मेन पावर सेट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पावर सेट का डिफिनीशन क्या होता है। सेकेंड एक फंक्शन का डिफिनीशन क्या होता है। तो फंक्शन फ्रॉम a टू b अगर है तो एवरी एलिमेंट ऑफ a हैज एग्जैक्टली वन इमेज इन b, तभी ये फंक्शन कहलाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें यहाँ पे काउंट करना है कितने तरीके से हम फंक्शन को फॉर्म कर सकते हैं या कितने फंक्शन हम बना सकते हैं। तो यहाँ इस तरह हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग का यूज करके सॉल्व कर लेंगे।
थर्ड क्वेश्चन, गिवन सेट S जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 इस तरह करते करते 10 तक है। If random ordered pair तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन ए सेट S इज इक्वल टू, तो S में जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 से लेके 10 तक, सभी इंटीजर 1 से लेके 10 तक। आगे है इफ रैंडम ऑर्डर्ड पेयर x, y इज चूजन वेयर x, y आर एलिमेंट्स ऑफ S। तो जो x एंड y है S के एलिमेंट हैं, यानी x और y की जो वैल्यू होगी इनमें से कोई नंबर होगा। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x माइनस y का जो मॉड होगा वो 5 से बड़ा होगा।